मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और बेतिया से जो निर्दलीय टाल ठोक रहे थे, अब वहां पे समीकरण गड़बड़ा गया है और मनीष कश्यप दिल्ली रवाना हो चुके हैं बीजेपी में शामिल होने। ये जानकारी गुप्त सूत्र के तरफ से कल ही रात में हमारे पास आ गया था, लेकिन हम कुछ अपने पर्सनल व्यवहारिक रीजनों की वजह से आपके सामने प्रस्तुत तो नहीं कर पाए। लेकिन अभी इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको सही जानकारी दिया जाए और वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना आपका भाई का धर्म है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शुरू में मनीष कश्यप को सांसद के टिकट के लिए बताया जाता है कि आपको सांसद का टिकट दिया जाएगा, आप आराम से बीजेपी का खूब प्रचार कीजिए। मनीष कश्यप राम मंदिर का खूब प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का खूब अच्छे से प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को टिकट नहीं देती है। मनीष कश्यप बौखलाते नहीं हैं। मनीष कश्यप अपने आप को कंट्रोल करते हैं और निर्दलीय टाल ठोक देते हैं। निर्दलीय टाल जब ठोकते हैं तो अपार भीड़, अपार जन समर्थन, लोग बिना खाए पिए मनीष कश्यप के रैली में घूम रहे हैं, लोग बिना पैसों की लालच में मनीष कश्यप के लिए घूम रहे हैं। मनीष कश्यप को देखने के लिए लोग बेचैन हैं और इन सब चीज़ों को देख के मनीष कश्यप ये दावा भी कर देते हैं कि हाय किसी माई के लाल में अगर नेता में दम तो इतना भीड़ इकट्ठा करके दिखा दे। बीजेपी का टिकट बांटने का समीकरण पूरी तरीके से फ्लॉप है और वो लोकप्रिय चेहरा को टिकट नहीं दी है, जिसके वजह से वोटिंग परसेंटेज इतना कम हुआ है जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। मैं मनीष कश्यप ये बात का गारंटी देता हूं कि हम कहीं 50,000 भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी का टेंशन बढ़ गया कि अरे यार क्या कर दिए। और फिर मनोज तिवारी को भेजा गया है, जितने भी बीजेपी के फुटके हुए सिपाही हैं और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, जैसे उधर पवन सिंह के लिए भी स्टेटमेंट दिए हैं कि हम उनको समझाएंगे और उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से मनोज तिवारी पहुंचे मनीष कश्यप के पास। मनीष कश्यप को लेके गए दिल्ली और उनको बीजेपी में ज्वाइन कराने की आज पूरी प्रक्रिया चल रही है और हो सकता है जब हम वीडियो डालें तो बीजेपी में ज्वाइन हो भी जाएंगे और कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट भी दे देंगे। खैर वो सब तो फिर भी ठीक है। आपको बताते हैं बीजेपी ऑफर क्या दी है और मनीष कश्यप करने क्या वाले हैं। देखिए, अभी एकदम एग्जैक्ट ऑफर नहीं है जो मनीष कश्यप ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन दो ऑफर है यहाँ पे। सबसे पहले आपको विधानसभा में विधायकी का टिकट मिलेगा बेतिया से, जहां से आप चुनाव लड़िएगा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आपको मिलेगा, झंडा मिलेगा और आपका फैन फॉलोइंग तो है ही, तो आप आराम से जीत जाइएगा और आप बीजेपी में शामिल हो जाइएगा एक बड़े पार्टी में, तो आप दम से चुनाव लड़ पाइएगा। दूसरा ऑफर यह है कि मनीष कश्यप को एमएलसी बनाया जा सकता है। एमएलसी के लिए भी बातचीत हो रहा है कि मनीष कश्यप एमएलसी बन जाएंगे और फिर एक बड़ा पद जो है वो मनीष कश्यप होल्ड कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। अब यहाँ पे सवाल ये कि अभी जहाँ से निर्दलीय चुनाव के लिए मनीष कश्यप ताल ठोके थे, वहाँ पे क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी पहले चरण चुनाव के बाद बड़ा टेंशन में है कि भैया वोटिंग परसेंटेज कैसे कम हो गया और लहर विपरीत दिशा में बह रहा है। तो अब दूसरे चरण में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए संजय जायसवाल जो वहाँ से खड़े हैं वो जो है मनीष कश्यप से विपक्ष में थे और मनीष कश्यप जो है वो संजय जायसवाल का वोट काट रहे थे। इतना वोट काट लेते कि मनीष कश्यप ही जीत जाते, वो हार जाते, ऐसा भी हो सकता था और वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है। इसलिए संजय जायसवाल के लिए मनीष कश्यप बेतिया से हटेंगे और हटेंगे इसलिए क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा पद ऑफर किया जाएगा। तो यही है जो है सो आपके सामने। अब हमने सोचा कि ये जानकारी आप तक एकदम सही पहुंचाना चाहिए। अब देखिए आप क्या सोचते हैं इस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया है, बहुत सारे लोगों ने मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाया है, बहुत सारे लोग उनको बिना लालच, बिना मान सम्मान स्वाभिमान के उनके रैली में गए हैं और उन लोगों के साथ इस तरीके से मनीष कश्यप करना, मतलब आप इस पे क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। बाकी इस वाले वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।